आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। योगी जी की चर्चा पूरे देश में है। आज जिस राम मंदिर की कल्पना हमने कभी नहीं की थी कि राम मंदिर बन जाएगा अपने जीवन में, वो राम मंदिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से और योगी जी के विशेष प्रयास से बन रहा है। तो चाहे उत्तरांचल हो, चाहे गोवा हो, चाहे हमारा पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह कांग्रेस का बहुमत होगा और कांग्रेस की बंपर सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थक मंत्री भले ही बीजेपी में शामिल हो गए हों, लेकिन उनका कांग्रेस मुंह जाता दिखाई नहीं दे रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का ऐसा ही वीडियो सामने आया, जिसमें वो कांग्रेस की जीत की बात करते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए अब 2 साल होने को है, लेकिन कांग्रेस के प्रति उनका मुंह आते जाते कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ जबलपुर में। इसका उदाहरण हमें देखने को मिला। आपको बता दें कि गोविंद सिंह राजपूत से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार 5 राज्यों में बनेगी। आपको बता दें कि राजपूत जबलपुर के पाटन विधानसभा में तहसील कार्यालय के नए भवन की भूमि पूजन करने पहुंचे थे। पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद थे। इसी दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राजपूत ने कहा कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उनमें पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। योगी जी की चर्चा पूरे देश में है। आज जिस राम मंदिर की कल्पना हमने कभी नहीं की थी कि राम मंदिर बन जाएगा अपने जीवन में, वो राम मंदिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से और योगी जी के विशेष प्रयास से बन रहा है। तो चाहे उत्तरांचल हो, चाहे गोवा हो, चाहे हमारा पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह कांग्रेस का बहुमत होगा और कांग्रेस की बंपर सरकार बनेगी। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता तरुण भनोट ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर सरकार गिराने में महानायक की भूमिका निभाने का आरोप लगाया है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नाम पर जीवन भर राजनीति की तो सच्ची बात भगवान ने उनके मुंह से निकलवाई है। देखिए ये हास्यास्पद बात नहीं है। जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। तो जो काम अनैतिकता के साथ किया जाता है, जिसमें पाप होता है, जिसमें छल होता है, जिसमें प्रपंच होता है, कभी न कभी वो पाप फूट कर आता है। जनता की चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को कमलनाथ जी के गिराने में उस फिल्म के जो महानायक थे, उस साउथ इंडिया में ये गोविंद राजपूत ही थे, बेंगलोर के रिसोर्ट में। तो पाप तो किया है। जनता की चुनी हुई सरकार गिराई है। कांग्रेस के नाम पर जीवन भर राजनीति की है। अपने निज स्वार्थों में भाजपा में चले गए, पर रह रहकर वो पाप तो बाहर आता है। सच्ची बात उनकी जबान से आई गई, भगवान ने निकलवाया। आपको बता दिए, कोई पहला मौका नहीं है जब गोविंद सिंह राजपूत की जुबान इस तरह से फिसली हो या फिर उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में कुछ बोला हो, खासतौर पे बीजेपी में शामिल होने के बाद। इससे पहले सितंबर 2020 में भी राजपूत की जुबान फिसली थी। तब वे अपनी विधानसभा क्षेत्र सुर्खी में रामशिला यात्रा के समापन पर पहुंचे थे। इस दौरान राजपूत ने कहा था कि पूरे देश में राम नाम की गूंज है, ऐसे में बीजेपी को नकली राम नाम का भगवा झंडे का धारण करना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने जल्द ही अपनी गलती सुधारते हुए पार्टी का नाम सही कर लिया था। आपको बता दें कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक गोविंद सिंह राजपूत उनके साथ ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, लेकिन उनका कांग्रेस मोह अब भी कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।